हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन के प्रकार कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in the place of noun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही स्टडीज इन क्लास 10th। राम एक अच्छा लड़का है जो कक्षा 10 में पढ़ता है। यहाँ पर राम नाउन है और राम के स्थान पर ही नामक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। मतलब राम को इंडिकेट करने के लिए राम के स्थान पर ही नामक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में ही जो है क्या है? प्रोनाउन है। इस वाक्य में ही प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर अ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी पर्सन या थिंग के स्थान पर किया जाता है। इससे किसी पुरुष का, किसी स्त्री का, किसी वस्तु का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउन से किसी पुरुष, स्त्री या वस्तु का बोध होता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, वी आर अ फ्रेंड्स, सी इज अ सिंगर। अब इन वाक्यों में आप पाएंगे जो आई है, वी है और सी है, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई, वी, मी, माई, आवर, अस, आवर सेल्फ, माई सेल्फ आदि आते हैं। मतलब आई वी के ऑब्जेक्ट, आई वी के पोसेशन, आई वी के रिफ्लेक्सिव, ये जितने भी होते हैं सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। दूसरा आपका है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपका ओनली यू आता है। यू का ऑब्जेक्ट, यू का पोसेशन, यू का रिफ्लेक्सिव, ये सब जो होते हैं ये सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, दे, देम, दियर, देमसेल्व्स, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब जो होते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किया गया है। अगर कोई पूछे कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो जो स्पीकर होता है वह आपका फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, वो आपका सेकंड पर्सन होता है, तथा जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट भाग है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑन इटसेल्फ। यह प्रोनाउन प्रकट करता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। जो कार्य होता है उसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसा केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बतलाता है। जैसे गीता हिट्स हरसेल्फ। यहाँ पर गीता जो है अपने आप को ही हिट की है। आई हैव डन इट माई सेल्फ। यहाँ पर जो आई है वह स्वयं अपना काम किया है। तो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वह यह बताता है कि जो कार्य है, कार्य का प्रभाव जो होता है वह केवल कर्ता पर ही पड़ता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? माई, आवर, योर, आवर, हिम, हर, देम, इट में या तो सेल्फ लगाते हैं या तो सेल्फ लगाते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ आदि। इस प्रकार से सेल्फ या सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। तीसरे नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है यह जो है नाउन की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। यह नाउन की तरफ संकेत करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन की तरफ संकेत करता है। जैसे दिस इज अ हाउस, दीज आर काउज, दैट इज माई कार, दोज आर बाइक्स। तो ये दिस, दीज, दैट, दोज ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये चार ही होते हैं। दिस का दैट, दीज का दोज। दिस सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, दीज उसका प्लूरल होता है जो कि निकटवर्ती वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट सिंगुलर होता है, उसका दोज प्लूरल होता है जो कि दूर सूची वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। When a reflexive pronoun is used to emphasis, then it is called the emphatic pronoun. जब प्रोनाउन का प्रयोग एम्फैसिस के लिए किया जाता है, मतलब दृढ़ता, जोर देने के लिए किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसी को एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जो रिफ्लेक्सिव अभी आपने ऊपर सीखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें SELF सेल्फ या SELVES सेल्फ का प्रयोग करके बनाया जाता है, जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग जोर देने के लिए, बात पर दृढ़ता प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो वही जो है एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड इट, सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड। यहाँ पर आई माई सेल्फ आई के ऊपर दृढ़ता दिखा रहा है, एम्फैसिस कर रहा है, और हर सेल्फ जो है सी पर एम्फैसिस कर रहा है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द म्यूचुअल रिलेशन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है यह नाउन के बीच में परस्पर संबंध प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो संबंध होता है उसे ही जो संबंध सेंटेंस में बताया जाता है नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, वही आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। इसलिए इसको हिंदी में परस्पर वाचक प्रोनाउन भी बोलते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर ईच अदर। दे कैन नॉट हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। जब दो व्यक्तियों की बात हो तो वहां पर ईच अदर लगाते हैं। जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो वहां पर एन अदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दे मतलब दो लोग हैं और दोनों लोगों के संबंध को दर्शाने के लिए ईच अदर का प्रयोग किया गया है। और दूसरे सेंटेंस में दे, दो से अधिक लोग दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एन वन अदर का प्रयोग किया गया है, वन एन अदर का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों ईच अदर और वन एन अदर ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं, जो आपस में जो भी नाउन होते हैं उनके बारे में संबंध को प्रकट करता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही क्लियर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कि इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन
इसका प्रयोग जो होता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज दैट, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ पर व्हाट और हुज ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। इसमें कोई निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो, इसमें प्रकट नहीं किया जाता है। बतलाया जाता है कि इतने लोग हैं, इतने वस्तु हैं, इतने स्थान हैं, लेकिन निश्चितता की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, प्रकट नहीं किया जाता है। जैसे सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, फ्यू ऑफ देम हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर सम और फ्यू क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन सम में कौन है, फ्यू में कौन है, यह निश्चित नहीं है। तो नीचे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग मोस्टली किया जाता है। ऑल, एनी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, फ्यू, नन, मेनी, सम, समबडी, वन, सेम, दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सब क्या है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। तो जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह या इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड फॉर रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। यह जो है पर्सन को या थिंग्स को एक बार में उनके प्रदर्शन को, उनके व्यवहार को, उनके आप कह सकते हैं मतलब शो किया जाता है। एक बार ही यह रिफर किया जाता है कि कितने प्रकार के लोग हैं, कितने वस्तु हैं। जैसे नाइदर ऑफ यू कैन मीट हर, मतलब आप में से कोई भी उससे मिल नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि यू में जितने भी लोग हैं कोई भी मिल नहीं सकता है। तो एक बार ही उनको रिफर किया जाता है, एक बार ही बताया जाता है। नन कुड हेल्प देम, उनका जो है उन लोगों की सहायता किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर एक बार जो रिलेशन होता है उसको प्रकट करने के लिए दिखाया जाता है। जैसे नाइदर, ईच, नन, आइदर, एनी, नो, वन, और ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। नाइदर, ईच, नन, आइदर, एनी, नो, वन, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू रिफर रिलेशन विथ नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये संबंध बनाने का काम करता है या संबंध बताने का काम करता है। जैसे आई मेट अ बॉय हु वाज हेल्पलेस, दोज होम गॉड लव्स डाई यंग। तो यहाँ पर हु और होम दोनों रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हु और होम दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो आपके जितने भी WS से बनने वाले जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं सब संबंध बनाने का काम करते हैं, चाहे हु हो, होम हो, विच हो, वेयर हो, वाट हो, वेन हो। ये अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड सिचुएशन ये अपना रोल रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में निभाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सीरीज होगा एडजेक्टिव या वर्ब का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।